Welcome to all in SST College of Arts and Commerce. This is in SST Edupedia. I am assistant teacher Gunjan Uchria in SST College of Arts and Commerce. लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे वीडियोस में मैंने आप लोगों को ऑल प्रैक्टिकल्स बताए थे HTML के, वो सब प्रीवियस SOPs जो हमारे कंप्लीट हो चुके थे उसमें से एक SOP हमारा पेंडिंग था SOP 3 जिसका नाम है, उसमें थ्रू क्या क्या करना है आपको, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, कैसे कैसे हम लोग नोटपैड में वो कैसे कोडिंग डालेंगे। तो जैसे कि नोटपैड में हम लोग कोडिंग लिखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसकी पूरी आउटपुट देखते हैं। अभी देखते हैं कि उसमें आप लोगों को क्या क्या पूछा गया है, कौन सी हम लोगों को कोडिंग यूज़ करनी है, कौन से हम लोगों को क्या क्या उसमें एनिमेशन डालने हैं, कैसे हम लोग मूव कर सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल आप लोगों का था कि जो कंपनी की एक वेबसाइट क्रिएट करनी थी उसमें फीडबैक डालना था। सेकंड वन आप लोगों को जो था वो इंफॉर्मेशन डालनी थी ऑल योर कॉलेज की। एंड थर्ड योर SOPs है जिसमें आप लोगों को दो कुछ पार्ट दिया गया है, पेज 1 एंड पेज 2, उसके थ्रू आपको पेज क्रिएट करना है। फोर्थ में आप लोगों को ऑलरेडी पता चुकी थी कि फोर्थ में भी आपको पेज क्रिएट करना था जैसे आपके SOPs 4 में था। एंड SOPs 5 में आपको ऑडियो डालना था, जैसे साउंड वगैरह डालना था। एंड SOP 6 में आप लोगों को वीडियो डालना था, जैसे हम लोग कौन सा भी वीडियोस इंटरनेट एक्सप्लोरर से डाउनलोड या ऑडियोज डाउनलोड करके हम लोग अपने वेब पेज पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग न्यू वेब पेज कैसे बना सकते हैं। उस कोडिंग के थ्रू आप अपना भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी कि आपके आउटपुट 3 में जो SOP 3 है उसमें कौन सी कोडिंग जाएंगी और कौन सा क्वेश्चन मेंशन है आपके सिलेबस के हिसाब से। SOP 3 create a website using the HTML and CSS code to the design a web page as follow. The first web page will accept the name of the traveler. पहले किसका डालना है, name of the traveler, date of the traveler, telephone number. It's also there is the submit button. उसमें submit भी बटन होना चाहिए। submit बटन के क्या होना चाहिए, उसमें image होनी चाहिए, not in only symbol, इमेज होनी चाहिए या तो सिंबल होनी चाहिए। बोथ आर यूजेबल, कोई वो बात नहीं है। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से मैंने एक सबमिट का आइकॉन लिया था, वो सबमिट का आइकॉन मैंने सिर्फ क्या लिया अपने HTML कोडिंग में डाल दिया। द सेकंड वेब पेज हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर। उसमें आपको सेकंड पेज क्या बनाना है, नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर, नाम डालना है ट्रांसपोर्टर का, टाइम, सीट नंबर्स, डेजिग्नेशन, सेकंड पेज बनाना है। बोथ आर पेजेस आर इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए। उसमें अनऑर्डर लिस्ट में आप लोगों को ये सब बनाना है। नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, एयर एशियाज। सीट नंबर B39 दिया है, डेजिग्नेशन में दिल्ली दिया है। बोथ पेजेस शुड बी द इंटरलिंक्ड, क्रिएट द एक्सटर्नल स्टाइल शीट विद द रिलेटिव टेक्स्ट, दोनों होने चाहिए। मतलब अगर मैं फर्स्ट पेज में जा रही हूँ तो सेकंड पेज भी क्लिक कर सकूँ, सेकंड पेज में जा रही हूँ तो फर्स्ट पेज भी हम लोग क्लिक कर सके। बोथ आर इंटरलिंक्ड। ये आपको SOP 3 के थ्रू दोनों पेजेस के थ्रू आपको कोडिंग क्रिएट करनी है। कोडिंग क्रिएट करने से पहले मैं बता देती हूँ, जब भी हम लोगों का CSS का था तो हम लोग स्टाइल क्या देते थे, हेड के बाद हम लोग स्टाइल देते थे, फिर लास्ट में हम लोग हेड एंड स्टाइल क्लोज कर देते। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होने वाला है। हम लोगों को क्या करना है, जो स्टाइल देनी है, स्टाइल हम लोगों को एक पेज पे बनानी है, वो इंटरलिंक्ड करना है आपको फर्स्ट पेज के थ्रू। मतलब बोथ आर पेजेस लिंक करने, और टोटल ओवरऑल आपके 3 पेजेस क्रिएट होंगे। फर्स्ट स्टाइल शीट, फिर फर्स्ट पेज क्रिएट होगा एंड सेकंड पेज क्रिएट होगा। जो स्टाइल शीट में बना रही हूँ उसमें मैं सिर्फ स्टाइल मेंशन करूंगी, वो स्टाइल आपके पेज 1 को फॉलो करेगी एंड पेज 2 लिंक्ड होएगा पेज 3 के साथ। ऐसे आपको पेज क्रिएट करना है। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि CSS कोडिंग के थ्रू, यू नो कि CSS कोडिंग थ्रू लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि फॉन्ट और स्टाइल के बीच में क्या आता है, स्लैश एंड डबल डॉट। इसके बाद मैं फॉन्ट की स्टाइल देती हूँ, जो भी कॉमेक्स सेंस हो, एयरटेल हो, जो भी देना हो। इसके बाद डॉट एंड कॉमा से उसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। लेट्स सी इन योर SOPs 3 की कोडिंग कैसे लिखेंगे। मैंने पहले भी बता चुकी थी कि पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि आपको पहले हम लोग जो भी कोडिंग है वो नोटपैड में टाइप करेंगे, लेकिन उसका स्टाइल शीट देना है हमको। नाम कौन सा देना है, स्टाइल शीट डॉट HTML। पहले स्टाइल कौन सी दी है मैंने, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था कि अनऑर्डर लिस्ट में बनाना है। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप में मैंने क्या डाला है, नन। मार्जिन मैंने डाला है 0, पैडिंग डाला है 0 एंड बॉडी में मैंने फॉन्ट स्टाइल डाला है बोल्ड। मतलब जो भी वर्ड्स हैं वो डार्क होंगे।
इसमें मार्जिन वगैरह नहीं डाली है, पैडिंग नहीं डाला है, जो स्पेस वगैरह रहती है वो नहीं होना चाहिए, और जो अनऑर्डर की स्टाइल शीट है वो नन होनी चाहिए, मतलब कुछ भी आगे बुलेट्स वगैरह नहीं आए, नंबर्स वगैरह नहीं आए, सिर्फ बुलेट्स आए हुए। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है बुलेट्स, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर एंड प्रीवियस स्लाइड में मैं बता चुकी थी। ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या, 1 2 3 सीक्वेंस में जाना। ये आपका फर्स्ट पेज क्रिएट करना है, लेकिन उन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है कि आपको फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज क्रिएट करना है। फर्स्ट पेज में मैंने पहले स्टाइल किसी अनदर पेज में दी, उसकी लिंक ली। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वीडियोस की, ऑडियोज की लिंक बताई थी कैसे लेते हैं, लेकिन वीडियोस और ऑडियोज की लिंक सेम एज इट इज, स्टाइल शीट की भी लिंक हम लोग वैसे ही देंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाएंगे, लोकेशन को कॉपी करेंगे, उसका नाम कॉपी करेंगे, लोकेशन को कॉपी करने के बाद उसको स्लैश देंगे, उसका नाम कॉपी करेंगे, और पीछे जो भी नाम है .html एक्सटेंशन देंगे, उसकी लोकेशन हम लोग फर्स्ट पेज में डालेंगे। लेट्स सी इन योर फर्स्ट पेज। टाइप इन नोटपैड ऑलवेज वैसे जैसे होता है, लेकिन जो प्रीवियस स्लाइड थी, प्रीवियस स्लाइड आपको .html से सेव नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपको स्टाइल शीट नाम देना है, वो ऑलरेडी आपके नोटपैड में सेव हो जाएगी, नॉट इन योर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। वो क्यों मैंने सेव किया, सिर्फ रेफर करने के लिए कि आपके पेज को वो लिंक करे फर्स्ट पेज को, जैसे वो स्टाइल फर्स्ट पेज के आपको फॉलो करे। डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी फॉर्म एक्शन में मैंने दिखाया पेज 2 HTML, जैसे प्रीवियस पेज मेरा 1 था, अभी पेज 2 है, तो फिल सेट मैंने डाला है। एक फिल सेट क्या होता है, फ्रेम के जैसे होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल है वो बीच में आएगा और उसके बाजू में बैकग्राउंड आएगा, उसको बोलते हैं फिल सेट बनाना, मतलब सेट फॉर्मूलर में बनाना। उसमें 2 टाइप के यूज होते हैं, एक लिंगेट यूज होता है, एक लेबल यूज होता है। लिंगेट में किस पर्पज के लिए यूज होता है, जो हमको बॉक्स स्टाइल में लिखना हो, और लेबल क्यों यूज होता है, जो उसमें अंदर हम लोगों को लिखना हो। जैसे आप पकड़ के चलिए एग्जाम्पल, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम लोग बॉडी के बाद लिखते हैं, मैंने इसके लिए लिंगेट यूज किया है। ये अलग ऑप्शन है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखाने के लिए मैं लिंगेट कैसे यूज होता है। अगर हम लोगों ने ट्रैवल इंफॉर्मेशन लिखा, फिर मैंने बॉक्स स्टाइल दिया, लिंगेट क्लोज, देन इसके बाद है लेबल। लेबल में मैंने क्या डाला है, फर्स्ट ट्रैवल नेम, आपको क्या क्या डालना था, ट्रैवल नेम, योर ट्रैवल विल बी डेट एंड योर ट्रैवल विल बी मोबाइल नंबर, बोथ आर ट्रैवल, जो भी नेम कर रहा है उसका नाम जाएगा। तो ट्रैवल नेम के लिए हम लोगों को इनपुट टाइप देना है। इनपुट टाइप क्यों देना है, क्योंकि बॉक्स स्टाइल में चाहिए, आप नेम लिखेंगे कहाँ पर, तो इसके लिए इनपुट टाइप यूज हुआ है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखेंगे। साइज मैंने 30 लिया है, जो बॉक्स का साइज रहेगा वो 30 रहेगा। एंड आईडी में मैंने लिखा है टेक्स्ट ट्रैवलर नेम, ठीक है। देन लेबल क्लोज किया, ये मेरा फर्स्ट लेबल बन गया, मतलब मेरा ट्रैवलर नेम बन गया। अभी मैं बनाऊंगी ट्रैवल डेट, देखते हैं ये कंटिन्यू पेज में बनेगा। मेरा कोडिंग एक ही पेज में, एक ही स्लाइड में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने 2 स्लाइड में डिवाइड किया है। देन BR एंटर करने के लिए फिर लेबल यूज किया, ट्रैवल डेट। इनपुट टाइप में मैंने क्या लिखा है, डेट, क्योंकि डेट टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप लोग उसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट पुट नहीं करेगा, वहां पर आउटपुट रॉन्ग दिखाएगा, या तो वो सबमिट ही नहीं होगा। तो मैंने क्या डाला, फर्स्ट इनपुट टाइप डेट, आईडी में मैंने डाला है टेक्स्ट ट्रैवलर डेट। पहले नेम लिखना था तो हम लोगों ने क्या डाला था, टेक्स्ट ट्रैवलर नेम, आईडी मैच होना चाहिए। देन लेबल क्लोज, ये सेकंड पार्ट बनाया। फिर देन BR दिया एंटर करने के लिए, यूज के लिए। BR कभी भी एम्प्टी टैग क्लोज नहीं होता है, ओनली ओपन होता है। लेबल टेलीफोन नंबर, इनपुट टाइप में मेरे को क्या चाहिए, टेल, मतलब टेलीफोन नंबर डालना चाहिए। आप बोलो कि मैम नेम था तो आपने पूरा नेम लिखा था, डेट था तो इनपुट टाइप में डेट लिखा, एंड इनपुट टाइप में अगर जब भी टेलीफोन नंबर लिखना है तो फुल लिखना है, नहीं, ओनली टेल यूज करना है, TEL। और आईडी में मुझे यूज करना है टेक्स्ट टेल नंबर, ओके, क्योंकि हम लोगों को उसमें मेंशन करना है नंबर्स, टोटल 10 नंबर्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं, योर मोबाइल नंबर्स। लेबल क्लोज। इसके बाद उन्होंने बोला था, क्वेश्चन में मेंशन किया था कि आपको ये सब बनाने के बाद आपको एक इमेज डालना है। इनपुट टाइप में क्या डालना है हमको, इमेज। किसका इमेज डालना है, सबमिट बटन का। तो जो सबमिट बटन का इमेज है मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इनपुट टाइप में क्या लिखा, इमेज डाला। सोर्स में मैंने क्या डाला, इनपुट सबमिट .gif, क्योंकि GIF क्या है, जिप फाइल है हमारी।
आप देखोगे व्हाट्सएप पर बहुत सारी जिप्स फाइल आती है छोटी छोटी, तो वो मैंने भी इंटरनेट एक्सप्लोजर से एक जिप फाइल ली है जिसमें सबमिट का बटन होगा। अगर वहां पर सबमिट का बटन नहीं आता है या एरो का बटन या अनदर कोई भी बटन नहीं आ रहा है, तो वो अल्ट में क्या लिख के आएगा, सबमिट। ठीक है, देन फील्ड सेट क्लोज, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। फर्स्ट 3 ऑन किया था, लास्ट 3 हम लोगों ने क्लोज किया। ऐसे ही आपका फर्स्ट पेज क्रिएट हुआ। फर्स्ट पेज का क्रिएट करने के बाद हम लोग आउटपुट मैंने पेज नंबर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट पेज बनेगा। वो तो सिर्फ स्टाइल बॉक्स स्टाइल में आया, दिस इज योर बॉर्डर। ओके, ट्रैवलर नेम, वो बॉक्स में वहां पर नाम लिखेंगे। ट्रैवलर डेट, डेटिलर फॉर्म में देखो मंथ, डेट एंड ईयर आया है। फिर टेलीफोन नंबर लिखेंगे, एक एरो आया है, वहां पर एरो आया मतलब क्या, नेक्स्ट पेज में वो क्लिक करेगा। ठीक है, आप देखेंगे कोई भी नीचे ऊपर कोडिंग नहीं है, सेम टू सेम। फर्स्ट ट्रैवलर नेम बनाया, फिर ट्रैवलर डेट बनाया, फिर ट्रैवलर नंबर बनाया। पहले पहले मैंने क्या यूज किया था, लिंगेट यूज किया था, लिंगेट क्लोज किया। उससे पहले मुझे बॉक्स स्टाइल में जाना था, तो मैंने बॉक्स स्टाइल के लिए आपको देखा है फिल सेट यूज किया। तो ऐसे ही हम लोग आउटपुट 1 देखेंगे। विल बी द टाइप इन नोटपैड HTML कोडिंग द सेकंड पेज। पेज कैसे बनाएंगे, सेम एज इट इज। डॉक्यूमेंट टाइप HTML दिया है मैंने, लिंक क्या दिया है, स्टाइल शीट, बोथ आर लिंक्ड, मैंने पहले भी बताया था। उसके लिए मैंने REL रेफरेंस यूज किया है, H रेफरेंस यूज किया है। H रेफरेंस मतलब क्या होता है, हाइपर रेफरेंस, जिसको लिंक देंगे। जो मैंने फर्स्ट पेज का नाम दिया था style.css, तो उसमें भी क्या डालूंगी, style.css। टाइप में मैंने डाला टेक्स्ट या CSS में वो लॉन्च करेगा कोडिंग। हैड क्लोज। बॉडी में मैंने अनऑर्डर में, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमको अनऑर्डर लिस्ट में देना है। अनऑर्डर लिस्ट में पहले लिस्ट क्या क्या देना है, नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर एशिया, एयर एशिया, देन LI क्लोज, देन इसके बाद LI टाइम में क्या आएगा 9:30 AM, LI क्लोज। देन लिस्ट में डेजिग्नेशन दिया है दिल्ली, LI क्लोज। ऑर्डर लिस्ट यूज किया है तो अनऑर्डर लिस्ट यूज किया है तो अनऑर्डर लिस्ट क्लोज भी होगा। फिर मैंने H रेफरेंस में लिंक देने के लिए SOP3 को लिंक दिया है, और बैक भी जाना चाहिए, एक बैक का बटन दिया है जिसमें मैं बैक क्लिक करूंगी तो पेज के फर्स्ट पेज पे चले हो जाएगा। तो उसके लिए एंकर टैग यूज होता है ए, वो लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैं ऑलरेडी कोडिंग बता चुकी हूँ आपको। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। लेट्स सी इन योर आउटपुट। देखेंगे नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या आया, एयर एशियाज। टाइम में क्या था 9:30। सीट नंबर्स विल बी B39। डेजिग्नेशन क्या आया, दिल्ली आया। और उसमें बटन क्या था, बैक बटन। बैक बटन मतलब क्या, आप फर्स्ट स्लाइड में भी जा सकते हो एंड नेक्स्ट स्लाइड में भी आप जा सकते हो। उसमें एरो का ऑप्शन दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अभी इस वीडियो में मैंने क्या क्या देखा, आपको फर्स्ट पेज क्रिएट करना था, ट्रैवलर का नाम, ट्रैवलर का डेट एंड ट्रैवलर का टेलीफोन नंबर। एंड सेकंड पेज में आप लोगों को उसका नाम भी ऑलरेडी मेंशन है, उसका सीट नंबर मेंशन है कि वो कहाँ पर बैठेगा, डेजिग्नेशन था दिल्ली। वो दोनों पेज को क्रिएट करना था कि हम लोगों को अगर ट्रैवलर का बुक करवाना था, इसके बाद उसको कोडिंग डाल के सेकंड पेज में हम लोगों को शो होगा। ऐसे दोनों पेज मैंने इंटरलेक्ट किए। इंटरलेक्ट किसके किसके तरीके, एंकर टैग, H रेफरेंस, CSS.coding के थ्रू किए। और लिस्ट में हम लोगों ने क्या क्या डाला था, जो ऑलरेडी पेज में मेंशन था। एनी हैव डाउट, अगर कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड देन लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।